एक बुजुर्ग महिला जो चारपाई पर लेटी हुई है, उसके आंखों की रोशनी जो उस दिए की तरह काम करती है जो घोर अंधेरे में टिमटिमा रहा है, कभी बुझ रहा है तो कभी जल रहा है, जिसकी सांसें शायद उसके शरीर से कहना चाहती हैं कि अब हम थक चुके हैं, अब हमें बंद हो जाना चाहिए। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, काम उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से जवानी में शायद वो किया करती थी। शायद वो एक हर पल का इंतज़ार करती है कि अब मुझे यहाँ से जाना है। तभी दरवाजे की खटखटाहट उसके कानों में पड़ती है, जो मानो बहुत दूर से आ रही हो। बुढ़ापे का दौर था साहब। यहाँ पर जब कानों में आवाज़ पड़ती है तो बच्चे भाग कर जाते हैं। कहते हैं दादी के मायके से कोई आया है। बूढ़ी हड्डियाँ, घुटने जो काम नहीं करते हैं, पैर जो चलने का नाम नहीं लेते हैं, जब सुनते हैं कि मायके से कोई आया है तो कटकते हुए वे पैर बैठे हो जाते हैं। आज मानो पूरी कायनात उसके शरीर में शायद जान भर रही है। वो देखती है, सुनती है, कोई आया तो है। बात मेरे पीहर की ही चल रही हैं और चर्चा भी चल रही हैं। लाठी का सहारा लेकर वो बुजुर्ग महिला बाहर जाती है। आंगन में देखती है कि उसका भतीजा आया है। जब नज़दीक जाती है तो उसके कंधों से लेकर सर को हाथों से छूती है। कहती है वीर जैसा है, मेरे भाई जैसा है। कैसे आया मेरे लाडले? भतीजा कहता है भुआ, मेरे बेटे की शादी है, अब बताओ तुम कब आओगी? वो कहती है तेरे बेटे की शादी है, भगवान ने मौका दिया है तो अब जीवित हूँ, तेरे बेटे की शादी में ज़रूर आऊँगी। तभी यहाँ पर उसका पोता कहता है माँ, दादी, अब आप बूढ़ी हो चुकी हो, किसी की शादी में आपकी करेंगे या अपने विवाह की करेंगे? तभी बूढ़ी जुबान कहती है, मुंह में दांत नहीं है, तभी कहती है चाहे किसी से काम हो या ना हो, अब की बार तो मैं अपने मायके ज़रूर जाऊंगी, क्या पता आगे जाऊं या ना जाऊं। दोस्तों, यहाँ पर सब अपनी मस्ती में चूर थे, लेकिन बूढ़ी हड्डियाँ अब अपनी कमर को कसने वाली थी, क्योंकि उसे शादी में जाना था और उस शादी में जाना था जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं करी। भतीजा कहकर जाता है कि भुआ करीबन 2 या 3 दिन पहले आ जाना। बुआ ने कहा बेटा अब की बार तो करीबन 5 दिन पहले आऊँगी और मैं ज़रूर आऊँगी। यहाँ पर घर वाले विरोध करते हैं, बुढ़ापे में कहाँ किसी को परेशान करती फिरोगी। वो कहती है 1 रोटी कम खा लूँगी, किसी को परेशान नहीं करूँगी, मेरे जाने से क्या मेरे मायके वाले परेशान होंगे। वो बूढ़ी हड्डियाँ तैयार हो जाती हैं, बस एक भाई से मिलने की आस थी। दोस्तों, यहाँ पर वो बुजुर्ग महिला अपने मायके जाती है। उसका पोता यानी उसका ही जो पोता होता है वो उसे छोड़कर आता है और वहाँ पर भतीजा उतारता है। धुंधली आंखों से घर को देखती है तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। चौखट पर घुसने से पहले ही वो पल याद आ जाते हैं जहाँ वो खेली थी, कूदी थी, कहीं कहीं रहती थी, सखियों से बात करती थी। भाई, माँ, पिता, एक भरा पूरा उसका परिवार था। लेकिन आज इस घर में सब बेगाने से लग रहे थे। लग रहा था कोई अपना सा ही नहीं है, क्योंकि ना तो भाभी रही थी इस वक्त पर, माँ बाप पहले ही जा चुके थे। लेकिन एक छोटी सी कोठरी में जो गांव में होती है, देखती है छोटी सी कोठरी में एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है? घर में थोड़ी देर के लिए शोर मचता है, भुआ आई है, भुआ आई है। दूसरी तरफ जो बूढ़ा लेटा हुआ है वो अपनी चारपाई पर बैठा हो जाता है। मेरी बहन आ गई। यहाँ पर उस भाई का नाम हुक्म होता है। उसकी आंखें, वो टूटा सा चश्मा अपनी आंखों पर लगाता है और लाचार पाँव से उठकर कहता है अरे कोई चाय बनाकर लाओ, मेरी बहन आई है। बहन अपने भाई के पास ही रुक जाती है, थमती है, कहती है कैसे हो भाई? भाई कहता है
मैं तो ठीक हूँ, पर तू ठीक है? तो वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी बाहर से एक महिला आती है जो भतीजे की पत्नी है। वो हाथों में चाय लेकर आती है और इन दोनों बहन भाइयों के पास रख देती है। तभी वो घूंघट में कहती है, बाबा आप बहुत परेशान करते हैं, 4 औरतें घर में आई हुई हैं, आपको इतनी भी तसल्ली नहीं है? कौन कह रहा था हम बुआ को चाय नहीं दे रहे? थोड़ा सा वक्त लग गया तो कौन सा बड़ा पहाड़ आ गया या तूफान आ गया? बाबा आप ऐसे परेशान मत किया करो। दोनों बहन भाई एक दूसरे की तरफ, चेहरे की तरफ देखते हैं। तभी बहन कहती है, अरे भैया लाई तो है, लाई है, इतना ही बहुत है, और मैं तो यहाँ पर खुशी मनाने आई हूँ। दोनों बहन भाई एक दूसरे के चेहरे को देखकर चाय पीते हैं और शायद उन पलों को याद करते हैं। इतने में ही आंगन में गीत गुनगुनाने लगते हैं। जब भजन कीर्तन या शादी में जो फंक्शन होते हैं वो शुरू होते हैं तो वो बहन आज भी कटकती हुई हड्डियों से कहती है कि भाई मैं भी जाकर देखूं, मेरे भतीजे के बेटे की शादी है, देखो मैंने और आपने कितनी उम्र पाई है, चलो मैं भी थोड़ा सा इनके बीच में बैठकर दुनियादारी को और जान लो, क्या पता अब आगे कितने दिना की जिंदगी है। दोनों बहन भाई, अब भाई यहाँ पर शायद उसने कुछ पैसे अपनी बहन के लिए रख रखे थे। दूसरी तरफ शादी के सभी फंक्शन होते हैं। सभी फंक्शनों में ये कहकर कहीं ना कहीं उस बुआ से कह दिया जाता है, अरे बुआ आपको नहीं पता, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, जब भी कोई रस्म हो तो बुआ कहे बेटा इस रस्म को ऐसे करो। तभी कोई ना कोई आकर, जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो कहते हैं, अरे आपको नहीं पता, मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ बदल गया है। इसके बाद वो कहती है कि हाँ भाई सब बदल गया है, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। और वो हंसी खुशी सारे घर में घूमती है, हर एक दीवार को छूकर महसूस करना चाहती है कि इन्हें समेट लूं अपनी यादों में। वो आंखों में आंसू भी भर लाती है, दीवारों को टटोलते हुए कहती है, बड़बड़ाती है, क्या पता दोबारा तुमसे मिलना हो या ना हो। इसी आंगन में मेरे बाबा थे, इसी आंगन में मेरी माँ थी, इसी आंगन में मेरी भाभी थी और इसी आंगन में हम दोनों बहन भाई थे। तभी यहाँ पर पूरे आंगन में जब अपनी नज़रें घुमाती है तो वहाँ पर आज भतीजे और भतीजी बहू का बोलबाला था। सभी लोग नए थे, कोई अपना सा नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये 10 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। रोज़ शाम को क्योंकि बुआ आई थी, अरे इसके भाई के पास इसकी चारपाई बिछा दो, वहीं पर दोनों बहन भाई बोलेंगे, बतराएंगे। इस तरह से उन्हें उसी एक कोठरी, जो छोटा सा कमरा होता है, उसी में दोनों बहन भाइयों को रहने के लिए दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं रति इस बात को बहुत अच्छा मान रही थी। शाम के वक्त पुराने पलों को याद करती है, फिर कहती है, भैया हमने कैसे जिया था ना, अब शायद ये आखिरी राम राम हो, शायद ये आखिरी पल हो जब हम दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं। शादी का वक्त निकल जाता है, सब रिश्तेदार अपने अपने घर जाते हैं। अब इस बेटी की भी बारी थी, जो बेटी से बुढ़िया हो चुकी थी। जब ये जाती है तो अपने भाई के पास बैठी रहती है, चाय पी रही थी, एक कटोरी में चाय पीती है, स्टील का बर्तन कटोरी। कहती है कि भैया अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो, अपनी सेहत का ध्यान रखा करो, अब मैं जा रही हूँ, मेरा पोता मुझे लेने के लिए आ रहा है। तभी भाई कहता है, क्या इन लोगों ने तुम्हें कुछ दे दिया? तभी वो कहती है, बहुत कुछ दे दिया, बहुत मान सम्मान दे दिया। तभी भतीजे की बहू बाहर से आती है। दोनों बहन भाई बैठे हुए थे। भतीजे की बहू 2 जोड़ी कपड़े हाथ में लाती है, कुछ लड्डू होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, और एक जो रस्म होती है, जिस तरह से भुआ या सबको दिया जाता है उसी तरह से देकर और भुआ के पैर छूती है। दूसरी तरफ अपने ससुर के यानी अपने दादा ससुर के पैर छूती है। तभी वो बड़ी खुश होकर माथे को लगाकर उन सभी कपड़ों को अपने बैग में रखने लगती है। ये सब कुछ चारपाई पर बेबस और बुजुर्ग भाई देख रहा था। तभी उस भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहन कहती है, इतना अच्छा तो दिया है, क्यों आंसू ला रहा है? तभी कहता है कि रति
तुम्हें याद है जब तुम्हारे भतीजे की शादी हुई थी तो तुमने पूरे घर में हंगामा कर दिया था और कहा था कि मुझे तो इतने रुपए नेक में चाहिए, मुझे तो कोई सोने चांदी का जेवर चाहिए, वरना मैं यहीं रहूंगी और जाऊंगी नहीं, ये मेरा हक बनता है। आज तुम कैसी हो गई हो रति, तुम अपना सामान खुद रख रही हो और तुमने कोई मांग जांच भी नहीं की। तभी वो बहन हंसते हुए आंसू पोंछती है, कहती है भैया बूढ़े हो गए हैं हम, शायद ये हमारा आखिरी आना हो, अब आए या ना आए, आपसे मिलूं ना मिलूं, अब झगड़ने का मन नहीं करता, किसके लिए झगड़ूं। उस वक्त गृहस्थी थी और गृहस्थी में ये सारी चीज़ें होती हैं। पता है भैया, मैंने पूरे घर की दीवारों को छू छू कर देखा है, क्योंकि हर रात सोने के बाद यही सोचती हूँ कि सुबह उठूँ या ना उठूँ। इसीलिए मेरे वीर, अब जो है जैसे है चलने दे, नई पीढ़ी है और हमारे ज़माने से तो ये ज़माना बहुत बदल गया है। तभी वो खांसता हुआ भैया करीबन 300 रुपये अपने जेब से निकालता है और एक चांदी का सिक्का निकालता है। चांदी का सिक्का इसी शादी में आया था उस दादा ससुर के लिए, शायद बेटी वालों ने दिया था, शायद कोई रस्म के हिसाब से मिला था। हक से इसने कहा ये सिक्का मैं अपने पास रखूंगा, शायद अपनी बहन के लिए। तभी अपनी बहन के हाथ को करता है, कहता है कि लाडो, हम दोनों किस्मत से हम दोनों ही जीवित हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ ना, तेरा भाई जब तक जिंदा है, तेरे लिए ये घर ये दरवाजे हमेशा खुले हैं, और जब तक तेरा भाई है तुझे किस चीज़ की फिक्र है। मेरा देने का हक है और मैं तुम्हें हमेशा देता रहूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। ये लो 300 रुपये और एक चांदी का सिक्का। जब वो अपनी बहन को देता है तो बहन कहती है भैया लोग क्या कहेंगे, अब भी इस घर को लूट कर ले जा रही हो, जो सुनने को मिलता है। भाई ने कहा जब तक तेरा भाई है तुझे दुनिया की परवाह क्यों है, तू मेरी बहन है, हमेशा खुशी रहेगी सुखी रहेगी। फिर वो बहन अपने बैग में सामान रखती है, बेटे की पोते की कदमों की आहट सुनती है और उसके बाद भाई से कहती है भाई राम राम करती हूँ, आगे मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मेरा भाई हमेशा जीता रहे, लाखों खुशियां मेरे भाई को मिले, मेरे भाई को मेरी भी उम्र लग जाए। और अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों, जब वो बुआ अपने घर पहुँचती है, घर पहुँचते ही जितनी भी गली मोहल्ले की महिलाएं थी लाठी से चला करती सबको बुला कर लाती है। देखो मेरे भाई ने मुझे चांदी का सिक्का दिया है, मेरा रुतबा अब भी मेरे मायके में कम नहीं हुआ है, मेरी भतीजी बहू मुझे बहुत मानती है, वो लोग मुझसे बहुत लाड प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरे अपने हैं। उसने करीबन 10 से 15 महिलाओं को वो चांदी का सिक्का दिखाया और कहा मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे भाई जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी यानी बहुत सारी वीडियो भुआओं के ऊपर बनती हैं, बहुत सारी वीडियो बेटियों के ऊपर बनती हैं, लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जो किसी घर की भाभी है वो भी किसी घर की बेटी होगी, और जो ननदें होती हैं ना, वो केवल उस घर को शायद छूकर या देखकर एक शांति और सुकून महसूस करती हैं। वो कभी ये नहीं चाहती कि भाई का घर उजड़े, वो कभी ये नहीं चाहती कि भाई का कुछ हिस्सा मैं ले लूँ। ये तो परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाती हैं। कोई कलेजा रख कर देखो अपने उस घर को छोड़ने का, वहाँ से बिना कुछ लिए क्या देते हैं, बिना कुछ लिए वहाँ से चली जाती है। वो संपत्ति हंसी खुशी भाई को देकर जाती है, वरना वो भी तो उसी बाप की औलाद है। बेटियों के ऊपर रील बनाने वालों से साफ साफ कहना चाहती हूँ, उनकी भावनाओं से, उनके दिल के यानी जो एक हिस्सा है उससे खेलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि शायद वो पल ऐसे होते हैं जहाँ पर देखो अपने घर में एक बेटा है, मुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ही लेगा, जो भी चाहिए मुझे वो लेगा, लेकिन जब एक बेटी का विवाह हो जाता है ना, तो वो सोच समझकर भी नहीं कह पाती कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये दिला दो। उसे अपने ही घर वालों से कहने में शर्म आने लगती है। ये दस्तूर है, बिल्कुल भी हम समाज की बनी हुई चीज़ों के विपरीत नहीं जाना चाहते, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ दर्शाती है। दोस्तों, लेन देन तो चलता रहेगा, चलता आ रहा था और चलता रहेगा हमारे बाद भी, और चल रहा है, लेकिन एक किसी की भावनाएं, किसी का दिल, किसी का, और रख कर देखिए उस बेटी को
सोच कर देखिए। और बुढ़ापे में ना जो लोग बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं ना, उनकी भावनाओं को समझिए। आपके घर में अगर कोई बुआ आ रही है ना, शादियों का सीजन चल रहा है, तो उनका दिल से स्वागत कीजिए और उन्हें इस तरह से स्वागत कीजिए क्योंकि उनकी बूढ़ी हड्डियां हैं, शायद वो दोबारा ना आ पाए, शायद वो अपने मायके को निहार ना पाए, वो दोबारा उस घर में कदम ना रख पाए। बुढ़ापा है भाई, कभी भी अलविदा कहना पड़ सकता है। तो एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखी। इसलिए ये स्टोरी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। एक बात थी जो आप लोगों तक कही। नमस्कार।